आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला भिवानी के बालाजी कॉलोनी में। यहां हम मिले दिनेश जी से, जो कि अपने 3 बच्चों के साथ रहती है और दिनेश जी के पति साथ नहीं रहते। किसी कारण से दिनेश जी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा के काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रही थी और बहुत दुखी थी और किराए के घर में रहते थे। कभी तो कुछ खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिनेश जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई और बच्चों के लिए शिक्षा का सामान, कॉपी, पेन, पेंसिल, ड्रेस, जूते, चारपाई, सभी जरूरतमंद की चीज दी गई। फिर दिनेश जी भावुक को होकर संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम भिवानी की बालाजी कॉलोनी में हैं और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बेसहारा परिवार के लिए यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। फिलहाल ये आप पीछे देख पा रहे हैं, ये इस महिला, इस परिवार का घर है जहाँ पर ये रहते हैं और अपने बच्चों के साथ इस घर में रहते हैं। ये घर भी इनका खुद का नहीं है, किराए के मकान में ये रहते हैं। और स्थिति क्या है, कब से इनकी जो स्थिति है वो इतनी खराब है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, ये जो परिवार है इस घर में रहता है और ये जो घर है ये भी किराए पे है और घर के नाम पर एक कमरा है। ये यहाँ पर रहते हैं, इधर ही इनका जो है आंगन है, इधर ही इनका घर है, इनका कमरा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो परिवार है रहता है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो घर की मुखिया है वो एक महिला है, जो अपने 3 बच्चों के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक छोटा सा कमरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग 8 बाई 9 का ये कमरा होगा। ऊपर 3 शेड से इसको ढका गया है। ये एक छोटा सा किचन इनका है और यही अपना गुजर बसर ये कर रहे हैं। और जैसे कि आप ये जो कमरा देख पा रहे हैं, इसका किराया भी लगभग 2200 रुपये के करीब ये है। बिजली का बिल और सारी चीज़ें अलग से हैं। तो इसको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम आज इस बेसहारा परिवार के पास पहुंची है। इस पूरे परिवार का जो भरण पोषण का जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। जो परिवार की स्थिति बनी हुई है वो क्यों आज ऐसी है, ये आज हम इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया। बहन जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि परिवार में एक बार थोड़ा सा बताएं कि परिवार में कौन कौन है। मेरे परिवार में 2 मेरी गुड़िया, 1 मेरा बच्चा है, लड़का है। अच्छा, एक हाँ। 2 गुड़िया हैं और हाँ, 1 लड़का है। लड़का है। ठीक है। हाँ। और इनके पिताजी? पिताजी 3 साल हो गए, पता है को नहीं उनका, नशा करके पता नहीं कहाँ निकल गया। अच्छा, आपको पता भी नहीं है कहाँ पर है? हाँ, पता है को नहीं। कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी? कुछ भी को नहीं आंदा, ना कोई फोन ना कोई मैसेज को नहीं आंदे। हाँ। तो कब से ये स्थिति बनी हुई है? हाँ जी, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। तो जैसे होता है कि घर में परिवार के सदस्य और भी होते हैं कि घर का अगर जिम्मेदारी वो कोई दूसरा नहीं उठा भी पा रहा है तो वो कुछ मदद करते हैं। तो कोई ऐसा है जो कि? कोई भी को नहीं, ना सासू कर दी ना ससुरा कर दा। ससुरा भी है, सासू भी है, देवर जेठ रहे, सारा पूरा बड़ा परिवार है। कोई को नहीं पूछता आगे कोई। आप ही सब कर रहे हैं? हाँ, सब कुछ मैं करूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करते हैं। हाँ।
जो आप काम करते हैं इससे कितनी क्या कुछ आप कमा लेते हैं? ये महीना के पड़ जाएंगे 4,500 4 या 4,500 रुपये पड़ जाएंगे महीना के। इसमें अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। दर्शकों 4,500 रुपये ये कमाते हैं और काम झाड़ू पोछा, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम ये करते हैं और 4,500 की कमाई में 3 बच्चे और इनका भरण पोषण भी और साथ ही साथ किराए के मकान में भी ये जीवन चल रहा है बहन जी का। बहन जी बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, क्या पढ़ते हैं ये? हाँ, 2 गुड़िया सरकारी स्कूल में जाती हैं और ये उस स्कूल है लिमिटेड, ना सरकारी ना प्राइवेट, उसमें जाती। हाँ, तो ये अभी स्कूल में जाते हैं बच्चे आपके? जाते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, मकान भी किराए पे है और कमाई भी आपकी कुछ नहीं है, कुछ इच्छा है, कुछ कहना चाहेंगे? संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके लिए आए हैं यहाँ पर। हाँ जी, मेरा मकान का किराया भी जी के नाम है, उसमें थोड़ी हेल्प होनी चाहिए आपकी। मकान का किराया तो मैं उसको झाड़ू पोछा करके उतार देती हूँ जी। आपका बहुत बहुत भला होगा जो मेरे मकान का किराया का करोगे तो। चलिए अभी बात करते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से आए हुए हैं। दर्शकों ये बहन जी हैं जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और इनकी कुछ इच्छा भी है। चलिए बात करते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मदद इनकी हो सकती है। दर्शकों संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आज हम जान लेते हैं इस परिवार के बारे में। सर नमस्कार। सत्साहेब जी। सर परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। केवल एक बहन जी हैं जो अपने 3 बच्चों का गुजार बसर कर रही हैं मात्र 45 रुपये में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे भी इनका हिसाब किताब ठीक नहीं था तो गुरुजियों ने देखा है तो भक्तों को भेज के या किसी भी तरीके से, और जो इसकी हालत ठीक नहीं थी तो उस हालत के लिए गुरुजियों ने इस राशन सामग्री भेजी गई है। क्या कुछ लेकर आए हैं सर? ये गुरुजियों की तरफ से 25 केजी आटा है जी और 5 केजी चावल है बासमती चावल और 4 केजी चीनी है बढ़िया वाली। एक ये चाय पत्ती का पैकेट है, 2 डब्बे दूध के हैं और ये बेसन का पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है, पीली मूंग दाल का पैकेट है, चना दाल है और ये साबुत चना है पैकेट, और ये नमक है जी, और ये अचार है 1 केजी। अगर घर में कभी सब्जी ना बने तो अचार के साथ रोटी भंडारा किया जा सकता है। जीरा पैकेट है, धनिया पैकेट है, हल्दी पैकेट है, लाल मिर्च पैकेट है, और ये जी 2 तेल की बोतल है, सरसों घानी कच्ची घानी का सरसों का तेल है, 2 लीटर है इसमें, और एक ये सर्फ का पैकेट है, और एक साबुन है कपड़े धोने का पूरा पैकेट, और ये 4 बट्टी नहाने का साबुन है जी, और 5 केजी प्याज है जी, और 5 किलो आलू है जी। ये लगभग रसोई का सारा सामान गुरुजियों की तरफ से दिया गया है जी। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सर अभी बहन जी से बात कर रहे थे, इनकी इच्छा ये थी कि जैसे 45 रुपये कमाते हैं, 45 रुपये में बच्चों की पढ़ाई भी रहती है, घर का खर्चा भी रहता है पूरे महीने का, ऊपर से इसका किराया भी मकान का रहता है। तो अगर किराए में कुछ हेल्प मिल जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो भी किराए की है या इनकी प्रार्थना हम गुरुजियों के चरणों में रख देंगे, जो जैसे गुरुजियों के आदेश आएंगे उस हिसाब से इनको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो सहायता है आप इस परिवार के लिए कब तक चलाएंगे और कब तक लेकर आए हैं? ये सहायता तब तक चलती रहेगी जब इस परिवार का कोई सदस्य या कोई काम करने लायक नहीं हो जाता। अभी जिनका गुजारा बसारा ठीक तरीके से चल रहा है, जब ये बोलेंगे भाई हमको जरूरत नहीं है, तब तक इनका चलता रहेगा। किस तरह से कांटेक्ट करेंगे, किस तरह से आपसे संपर्क करेंगे सर? ये हमारे पास हमारा कार्ड है आश्रम का, इसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, इन नंबरों से संपर्क हाँ, ये इनको एक कार्ड देकर जाएंगे,
जब भी इनको कोई ये जैसे राशन खत्म हो जाता है 2 दिन पहले हमको फोन करेंगे या मैसेज करें किसी भी तरीके से, तो 48 घंटे या 2 दिन के बीच में हमें राशन पूरा दोबारा दिया जाएगा। दोबारा से आप इनको दे देंगे। इस कार्ड के ऊपर भी नंबर है आश्रम के, जब भी आपका राशन खत्म होता है या कोई और किसी चीज की वो जरूरत पड़ती है तो इन नंबरों पे फोन करके बता देना उसी टाइम पे। बहन जी, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके लिए ये खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया कर दिया महाराज जी का, बार बार धन्यवाद। कितनी जरूरी थी आपके लिए ये जो मदद? बहुत जरूरी थी जी, मेरे बालक भूखे सोया करया कर दे जी जी, 2 खाटर और ओढ़ने की रजाई और मेरे बालक की फीस और मकान का किराया, इनके कपड़े, इनकी कॉपी किताब चाहिए मैंने। सर, अभी बहन जी से बात हो रही थी और स्थिति काफ़ी दयनीय है। खाद्य सामग्री तो आप लेकर आए हैं, साथ ही साथ इनकी एक छोटी सी इच्छा थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक चारपाई और एक कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं है। इनकी इच्छा थी, क्योंकि 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और एक खुद हैं, और एक ही कंबल में ओढ़कर सोते हैं, कोई गद्दा नहीं है, सिर्फ एक पतला सा कपड़ा यहाँ पर है। तो इनकी इच्छा थी कि मेरी 2 चारपाई और गद्दा और कंबल कुछ व्यवस्था हो जाए। क्या ये पॉसिबल है सर? सच्चाई जी, जो भी बहन जी ने इच्छा जताई है और वो सामान की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। और दूसरा, जैसे किराया कह रहे थे, क्योंकि 4500 रुपये और 2200 रुपये किराया, साथ में बिजली का किराया, क्या इसमें भी कुछ हेल्प हो सकती है? हाँ, ये बिजली का बिल वगैरह की भी और वो सामान की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, और इस मुहिम के अंतर्गत ये बहन जी हैं, इन्होंने डिमांड रखी थी, इनकी इच्छा थी कि मेरे घर में चारपाई नहीं है, मेरे जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक पलंग इनके पास है, एक चद्दर थी पतली सी, वो है, और उसी पे जो उसी चद्दर को ये ढककर ये लोग सोते थे। इनकी इच्छा थी कि संतरामपाल जी महाराज इनकी सुने, और चारपाई की व्यवस्था है, अभी सर्दी आ रही है तो उनके लिए रज़ाई की व्यवस्था है, और बच्चों के लिए ड्रेस की व्यवस्था है, वो करें। तो इनकी इच्छा को संतरामपाल जी महाराज जी ने पूरा किया है। तो बहन जी हैं, इनसे जान लेते हैं कि उनको जो है कैसा जो है वो अब कैसे महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। जैसे आपने आपकी इच्छा थी कि मेरी जो घर में 2 चारपाई आ जाएँ, रज़ाई गद्दे आ जाएँ, वो आपकी इच्छा संतरामपाल जी ने पूरी की है, तो क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया किया, मेरे बच्चे नीचे सोया करा करते एक पतली चादर ओढ़ के। हाँ, ये टाइम पर खाना भी खाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो खाद्य सामग्री आपको दी है, वो पेट भर के खा लेते हैं। पेट भर के खाते हैं। तो अभी जैसे ये जो रज़ाई है, जो गद्दे हैं, ये खाट है आपको दी है, चारपाई जो आपको दी है, तो इससे कुछ राहत महसूस कर रहे हैं अभी आप? अब तो नहीं सोना पड़ रहा होगा नीचे? नहीं भैया, अब तो खाट पर सोते हैं। खाट पे सोते हैं। हाँ। अब कोई टेंशन नहीं है नीचे कोई भी जो मच्छर मक्खी किसी तरह की? नहीं भैया, अब तो कोई भी डर नहीं है, आराम से सो जाते हैं। आराम से सो जाते हैं। ठीक है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बच्चों के लिए भी ड्रेस है, जैसे आपने कहा था कि इनके लिए भी ड्रेस आ जाएँ और सर्दी के कपड़े आ जाएँ, वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत भला हो, मेरे बच्चों की ड्रेस भी आ गई और सर्दी के कपड़े भी आ गए, चप्पल जूते भी आ गए। हाँ और कुछ है आपकी इच्छा जो आप चाहते हैं कि संतरामपाल जी महाराज पूरी करें? भैया, एक मैंने चाहिए, मैंने है ना 50 गज का प्लाट दवा दे, बाकी मेरे किराया मेरे थी पटदा को नहीं। हाँ, बस देखिए जी, भैया वो हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों से बात करेंगे। जो भी कुछ रहता है वो उनके संतरामपाल जी के आदेशानुसार ही होता है, तो वो हम ज़रूर बात करेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। अच्छा और इसके भैया, अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ आपको राहत चाहिए, और भैया बहुत कर दिया अब तो। तो हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी से आप? संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ जो है कपड़े रखे गए हैं, जूते हैं, और स्कूल की जो है किताबें रखी हुई हैं, और ये जो चारपाई जिन पे ये सारा सामान रखा गया है, ये भी संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों ने दिया है। ये रज़ाई गद्दे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जान लेते हैं कि ये जो कितनी-कितनी क्वांटिटी में है, और किस तरह से संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों ने इनको अरेंज करवाया है। नमस्कार जी। सच्चाई सर, आज काफ़ी जूते और ये रखे हुए हैं, स्कूल की ड्रेसें हैं। बहन जी की इच्छा थी कि आप उनको लिए करें, और आपने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी। तो कितनी क्या कुछ आप इनके लिए लेकर आए? कितनी-कितनी जोड़ी है? ये सभी बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी जूते हैं और 1-1 जोड़ी ड्रेस है, जी। और ये छोटे वाले बच्चे के 2 जोड़ी ड्रेस है। अच्छा, इसमें से किस-किस की है सर, मैं जान सकता हूँ? जैसे बड़े वाली बच्ची के 2, एक ये है और एक ये बड़े वाला है, और जो बीच वाली है उसके लिए 1 जोड़ी ये है और 1 जोड़ी ये है।
जी और छोटे वाले बच्चे के लिए ये 2 जोड़ी जूते हैं जी और 1 दर्जन कॉपी है, जी 6 पेन है, 3 पेंसिल है जी। और ये छोटे वाले बच्चे का ड्रेस है, एक उसको सफेद लगता है और 2 सॉक्स हैं छोटे बच्चे के लिए और ये कुछ लड़के की जर्सी कोट मिला है क्योंकि वो बड़ों के बाजार में था नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो आप लेकर आए हैं। हाँ, इस छोटे वाले लड़के के लिए है ये जी। बाकी बच्चों का भी बाजार में था नहीं, उसका दोबारा बाद में दे देंगे। उनका भी आप करेंगे? हाँ जी। और 2 गद्दे हैं जी। अच्छा अच्छा जी। ये 2 गद्दे हैं नए तैयार कर खरीद के भरवा के और धागे डलवा के दिए जी। और 2 रजाई है, ऐसे ही हमने रजाई का कवर खरीदा है और भरवा के और फिर धागे डलवा के फिर लाके दिया है जी। और ये चारपाई की इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि चारपाई भी 2 चारपाई हैं, 2 ने चारपाई के लिए बोला था तो ये 2 चारपाई एक ये है और एक वो जो बैठे हुए हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, ये जो चारपाई जो रखी हुई है ये भी आपने लोगों ने कराई है? हाँ जी, 2 चारपाई होगी जी। ठीक है। अभी बहन जी से बात कर रहे थे हम कि इन्होंने एक इच्छा जाहिर की है कि इनका जो मकान है वो बन जाए, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है जी, जो बहन जी ने प्रार्थना की है वो प्रार्थना हम गुरु जी के पास भेजेंगे। गुरु जी जैसे आदेश देंगे वैसे ही जो है आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सर नमस्कार। सर जी। सर मैं बताइए, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल ही रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, और इसके अलावा और कौन सी मुहिम है जो समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी आप देखोगे तो समाज कल्याण के लिए बहुत सारी मुहिम चला रखी है उन्होंने। रक्तदान होता है, रक्तदान के शिविर लगते हैं, देहदान के भी शिविर लगते हैं और भंडारे निःशुल्क भंडारा होता है। उस निःशुल्क भंडारे में पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, घर घर जाके कार्ड दिए जाते हैं और उसमें किसी की रोक टोक नहीं होती है, सबके लिए देसी घी का भंडारा बनाया जाता है। और उसके साथ साथ में जो शिविर लगते हैं जिनमें डॉक्टरों की टीम आती है, वो नेत्र जांच भी करती है और दांतों की भी जांच करती है। और ऐसे ही हमारे गुरु जी एक मुहिम चला रखी है कि दहेज मुक्त शादियां करवाने की। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी और उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी ऐसी कई मुहिम है जो समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। वो चाहे साल में 6 भंडारे करवाना हो, दहेज मुक्त शादियां करवानी हो और रक्तदान शिविर जिसमें हजारों यूनिट ब्लड डोनेशन होता है। और ये सिर्फ एक आश्रम में नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर 12 आश्रम है और एक नेपाल के अंदर आश्रम है जहाँ पर सेम डे ये जो सारे प्रोग्राम हैं होते हैं और जिनमें लाखों करोड़ों लोग भंडारा ग्रहण करते हैं। और इसके साथ साथ दहेज मुक्त शादियाँ हैं और भी बहुत सारे समाज कल्याण के लिए, जैसे देह दान हो गया है, आई कैंप हो गया है और बहुत सारे जैसे बीमारियों के लिए अलग से कैंप लगाए जाते हैं। ये सारा काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और हम चाहते भी यही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, इसी तरह से जो बेसहारा परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी करते रहें। आज के लिए इतना ही, बने रहें आप एसएन न्यूज हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब